हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग 38 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 39 से स्टार्ट कर रहे हैं। 39 क्वेश्चन क्रमांक है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग है, वो किस राज्य में स्थित है? पहला, ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी जम्मू कश्मीर, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू कश्मीर राज्य है, इसके दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी मार्ग में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानव निर्मित सुरंग है। ए नर्मदा से ताप्ती, बी ब्यास से सतलज, सी बेतवा से गोदावरी, या डी गोदावरी से कृष्णा। राइट आंसर है नर्मदा से ताप्ती। नीचे कुछ व्याख्या दी है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ए महादेव पहाड़ी, बी माउंट आबू, सी महाबलेश्वर, या डी नीलगिरी पहाड़ी पर। तो राइट आंसर है डी नीलगिरी पहाड़ी पर। कुछ व्याख्या है, पूर्वी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ी के निकट पश्चिम घाट में मिल जाती है, और पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ी इलायची की पहाड़ी है, और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचाई व लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी के भाग है? ए सतपुड़ा, बी हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। राइट आंसर है डी पूर्वी घाट। इसके बारे में कुछ वाक्य दिए हैं जिसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का चयन कीजिए। ए हिमालय, बी अरावली, सी नीलगिरी, डी सतपुड़ा। तो राइट आंसर है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है। भारत की अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। यह पर्वतमाला भारत के राजस्थान राज्य से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी उच्च शिखर गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? ए 22%, बी 18%, सी 16.87%, डी 20%। राइट आंसर है 16.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तिलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके बारे में कुछ व्याख्या दी है जो पढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। यह 3 चरणों में स्टार्ट हुआ था। पहला 1970 से 1981 तक, दूसरा 1981 से 1985 तक, तीसरा 1985 से 1994 के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ए अंडमान निकोबार, बी इंदिरा पॉइंट, सी लक्षद्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। ए तमिलनाडु, बी लक्षद्वीप में,
सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, डी केरल में। तो जो भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम छोर कहाँ है? रामेश्वरम में, बी कन्याकुमारी में, सी कोचीन में, डी मदुरै में। राइट आंसर है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड आइसलैंड का निकटतम शहर है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो जो मंड आइसलैंड का निकटतम शहर है वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है? ए अंडमान में, बी दक्षिण अंडमान में, सी मध्य अंडमान में, या डी छोटा अंडमान में। राइट आंसर है जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन है, कुछ व्याख्या दिया है, पोर्ट ब्लेयर जो कि संघ शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान में जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार से के सबसे निकट है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो जो अंडमान निकोबार के सबसे निकटतम है वो है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? ए जोरहट, बी तुनसुकिया, सी ईटानगर, डी डिब्रूगढ़, ई दीमापुर। तो राइट आंसर है तिनसुकिया जो कि सबसे पूर्वी में है तिनसुकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? ए भारतीय मानक समय जो 2.30 घंटे, नेक्स्ट है भारतीय मानक समय 8 घंटे, भारतीय मानक समय -8 घंटे, भारतीय मानक समय प्लस 2.5 घंटे। तो जो भारतीय मानक समय है वो हांगकांग से सही मानक है। भारतीय मानक समय प्लस 2.5 घंटे समय मानक प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन क्रमांक 54 है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? 8 डिग्री पूर्व देशांतर, बी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, सी 84 डिग्री पूर्व देशांतर, डी 86 डिग्री पूर्व देशांतर। तो भारतीय मानक समय जो है आंसर बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 10वां, दूसरा, 5वां, 7वां। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। कुछ व्याख्या दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया।
भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 31 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 33 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 320 लाख वर्ग किलोमीटर, या डी 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन क्रमांक 57 है, विश्व के कुल भूभागी क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? ए 2.4%, बी 3.5%, सी 16.4%, डी 19.2%। तो राइट आंसर है जो भारत का भागीदारी है वो 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी भूटान, डी पाकिस्तान। राइट आंसर है बांग्लादेश जो है वो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन क्रमांक 59 है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? ए वेस्टर्न घाट, बी ईस्टर्न घाट, सी नीलगिरी पहाड़ी, या डी अरावली पर्वत। तो जो कोंकण रेलवे है वो कौन सी पर्वत से गुजरती है? तो ए वेस्टर्न घाट से गुजरती है। क्वेश्चन क्रमांक 60 है, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? ए गोवा व कोचीन, बी गोवा व मुंबई, सी गोवा और दमन, डी गोवा व दीप। तो जो कोंकण तट है वो गोवा और दमन के बीच फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरोगे? ए भुवनेश्वर से, बी चेन्नई से, सी सोलापुर से, या डी विशाखापट्टनम से। तो आप कोलकाता से अगर कन्याकुमारी जाते हो तो सोलापुर से आप नहीं गुजरोगे। ये व्याख्या वगैरह दी है जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ए जीटी एक्सप्रेस, बी जम्मू कन्याकुमारी, सी गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस, डी कर्नाटक एक्सप्रेस। तो जो देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ी है वो है जम्मू कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 63, भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, बी 67 डिग्री 8 मिनट से ईस्ट 98 डिग्री 52 मिनट ईस्ट, सी 57 डिग्री 8 मिनट से ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, डी है 65 डिग्री ईस्ट से 95 डिग्री ईस्ट, या ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है।
व्याख्या दिया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 68 डिग्री 4 मिनट से 87 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 68 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या डी 6 डिग्री 4 मिनट से 34 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है जो पूर्वी देशांतर के अनुसार। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट। बी है 66 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 24 मिनट। सी 66 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट। डी 69 डिग्री 7 मिनट से 92 डिग्री 25 मिनट। राइट आंसर है जो भारत की भौगोलिक स्थिति है पूर्वी देशांतर के अनुसार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसका आंसर बता देता हूँ, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 68 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 66.5 अक्षांशीय रेखा, बी 0 अक्षांशीय रेखा, 23.5 उत्तरी अक्षांशीय रेखा, 22.5 अक्षांशीय रेखा। तो जो अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है वो है क्वेश्चन क्रमांक सी 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। ए 3200 किलोमीटर, बी 4100 किलोमीटर, सी 3700 किलोमीटर, डी 4800 किलोमीटर। तो जो भारत के उत्तरी छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी अनुमानित है 3200 किलोमीटर। व्याख्या दिया है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी लगभग 3214 किलोमीटर तथा पूर्वी से पश्चिम के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितने हैं। ए 2700 किलोमीटर, बी 2800 किलोमीटर, सी 2900 किलोमीटर, डी 3000, या ई इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जो पूर्व से पश्चिम की किलोमीटर के हैं वो है 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, भारत से पूर्व की दूरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा
बी होगा 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन क्रमांक 72 है, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ए कोलकाता में, बी दिल्ली में, सी अमृतसर में, डी चेन्नई में। तो जो दिसंबर के महीने में अधिकतम सौर ऊर्जा कहाँ प्राप्त होता है? वो होता है चेन्नई में। इसका राइट आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये है 52.5 ईस्ट, बी 42.5 ईस्ट, या सी 102 1/2 ईस्ट, या डी 112 1/2 ईस्ट। इसका राइट आंसर है 52 1/2 ईस्ट। इसका राइट आंसर है, जो कि पूर्वी देशांतर से निर्धारित करता है। इसका व्याख्या दिए हैं, व्याख्या पूरा समझ आ जाएगा। भारतीय मानक समय 82.5 ईस्ट पूर्वी देशांतर से निर्धारित होती है, और यूनानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है, अर्थात ग्रीनविच से 3.5 घंटे आगे है, और 3.5 घंटे आगे का समय 52.5 पूर्वी देशांतर पर होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 6 बजे सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? ए 6:30 बजे प्रातः, बी 5:30 बजे प्रातः, डी 8 बजे प्रातः, डी 7 बजे प्रातः। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में 6:30 बजे सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय होगा 8 बजे प्रातः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? ए मुंबई, बी सूरत, सी अहमदाबाद, डी लुधियाना। तो जो भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है वो है अहमदाबाद। ये व्याख्या दी जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 76, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? ए सीप, बी कछुआ, सी खरगोश, डी झींगा। तो जो चिल्का झील है वो किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? डी झींगा के लिए इसका राइट आंसर है। और ये चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा की चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण की परिभाषा खाली स्थान है। ए प्रदेश के वनस्पति और प्राणी समूह की रक्षा करना, बी प्राकृतिक संपत्ति का उच्चतम उपयोग करना, सी जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति के बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना, डी भूमि की संपत्ति के उपयोग से मानव को अत्यधिक लाभ ढूंढना। तो पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा क्या बताता है? वो है क्वेश्चन क्रमांक ए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना चाहिए, जिससे संरक्षण बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो जो चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? डी कर्नाटक में। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 79 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर को, बी 5 अक्टूबर को, सी 8 जून को, डी 5 जून को। तो जो पर्यावरण दिवस है वो डी 5 जून को मनाया जाता है। इस वाक्य दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च तथा विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ अभियान सन 1985 में सबसे पहले किसने शुरू किया था? ए बाबा आमटे, बी मेघा पाटेकर, सी मधु कामेकर, डी मधु कोडसे। तो नर्मदा बचाओ अभियान सन 1985 में सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? वो है मेधा पाटेकर। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी माउंट कैलाश। तो भारत हिमालय की सर्वोच्च शिखर है वो है कंचनजंगा। इसका राइट आंसर होगा। तो वाक्य दी है, वाक्य से समझ आ जाएगा। भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,556 मीटर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की केटू गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, किंतु यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है। अतः उपयुक्त में से कंचनजंगा ही भारत की सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है? ए कंचनजंगा, बी धौलागिरी, सी कामेर, डी अन्नपूर्णा। तो जो हिमालय की ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? ए काराकोरम केटू, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी माउंट एवरेस्ट। तो राइट आंसर है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है? ऑप्शन ए लद्दाख तथा पीरपंजाल, बी मध्य हिमालय तथा शिवालिक, सी धौलाधर तथा पीरपंजाल, डी रणज्योति तथा नागटिब्बा। तो जो कुल्लू घाटी है वो कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? वो है ऑप्शन सी धौलाधर तथा पीरपंजाल के बीच स्थित है। कौन सा? कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारे उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? ए अरावली, बी हिमालय, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। तो जो हमारी उत्तरी सीमाओं की दीवार की भांति कौन सा हिमालय काम करता है? वो है हिमालय पर्वत। इसका राइट आंसर होगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन 86 नंबर है, पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है? ए एवरेस्ट को, बी नंगा पर्वत को, सी गार्डविन ऑस्टिन को, डी नंदा देवी को। तो इसका राइट आंसर है, केटू के नाम से जाना जाता है गार्डविन ऑस्टिन को।
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी निश्चित ही कल की क्लास में। आई होप आप लोग का अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।